So we are starting with your new chapter, that is staying healthy. अब क्या है, हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए. So we realize the importance of being healthy when we fall sick. जब हम बीमार हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि कितना इम्पोर्टेंट है हेल्दी रहना. एंड हाउ डिफ़िकल्ट एंड बोरिंग इट इज़ टू बी सिक. कितना बोरिंग है और कितना डिफ़िकल्ट है बीमार हो जाना. क्यों? बिकॉज वी डू नॉट फील गुड. हमें कुछ अच्छा नहीं लगता. वी कैन नॉट बी एक्टिव. हम एक्टिव नहीं रहते हैं व्हेन वी आर सिक. एंड और जो हम फूड भी है वो भी अच्छे से नहीं खा पाते. एंड ऑल्सो वी मिस फन एट स्कूल एंड विद फ्रेंड. हम जो फन है, जो मस्ती हम स्कूल में करते हैं या फ्रेंड्स के साथ करते हैं, वो भी मिस कर देते हैं. बट अब क्या है, टाइम जो है चेंज हो चुका है. जो मेडिकल साइंस है उन्होंने बहुत ज़्यादा वंडर करके दिखाया, बहुत ज़्यादा मीन्स मैजिक करके दिखाया है. नाउ विद फ्यू प्रिकॉशंस, कुछ प्रिकॉशंस के साथ, सावधानी के साथ हम जो है ज़्यादा लॉन्गर जो है जी सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को. लेट अस लर्न अबाउट द डेवलपमेंट्स इन साइंस. हम देखते हैं कि अब कौन सी डेवलपमेंट ऐसी साइंस ने करी है जिनकी वजह से हमारी जो है हेल्थ जो है इम्प्रूव हो गई है और हमारा जो जीने का स्पैम है, यानी कि कितना हम जीते हैं या सर्वाइव करते हैं, वो बढ़ गया है. नाउ लेट्स रीड अबाउट द मेडिकल गैजेट्स. कौन से? फर्स्ट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर. आपके घर पे भी ये ज़रूर होगा. सी, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. तो कौन से? ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो क्या करता है, हमारी जो बॉडी की टेम्परेचर है उसको मेजर करता है. और इसको किसने इन्वेंट किया था? गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट ने इन 1714. कितनी पहले देखो, साइंस ने इतना ऐसी चीज़ डेवलप कर दी थी, इन्वेंट कर दी थी. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो मार्क होता है कहाँ से? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मार्क होता है. यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक कितना होता है? 110. अ थर्मोमीटर हैज़ अ ग्लास बॉडी विद थिन ग्लास ट्यूब इनसाइड. इसमें क्या होता है? ये ग्लास बॉडी जो कांच की बॉडी होती है इसकी, और इसके अंदर क्या होता है? थिन ग्लास ट्यूब भी होती है. देयर इज द बल्ब फिल्ड विद मर्करी एट वन एंड. एक टाइम यहाँ पर क्या होता है? बल्ब होता है जो कि मर्करी से भर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है. एलिमेंट है एक मर्करी. और जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है कि नॉर्मल जो बिल्कुल टेम्परेचर माना जाता है दैट इज़ 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस. सो इन ये दोनों क्या है? नॉर्मल बॉडी, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है. जब इससे ज़्यादा जो है टेम्परेचर चला जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि उस पर्सन को फीवर है. नाउ फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़ बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम. फीवर क्या एक डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बट ये एक सिम्टम है. मतलब ये एक चीज़ हमें दर्शाता है कि कुछ हो सकता है. वी मे गेट फीवर. हमें फीवर हो सकता है ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन की वजह से, कोल्ड, कफ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द थ्रोट की वजह से. वी मे गेट फीवर बिकॉज ऑफ स्टमक इन्फेक्शन और चेस्ट कंजेशन. चेस्ट कंजेशन की वजह से या फिर स्टमक में अगर कोई इन्फेक्शन हो तो भी हमें फीवर हो जाता है. और बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें फीवर होता है. तो ये बहुत बेसिक है कि थर्मोमीटर मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक जो है हमने हमारा मेडिकल गैजेट्स है जो अब हमारे घर में भी बहुत इजीली मिल जाता है, पाया जाता है. नाउ हाउ डू वी यूज़ अ थर्मोमीटर. हम एक थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करते हैं? हम थर्मोमीटर को इट इज़ पुट इन द माउथ अंडर द टंग. टंग के नीचे हम माउथ में लगाते हैं या फिर आर्मपिट फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स टू नो द बॉडी टेम्परेचर. सो आर्मपिट के वहाँ पर, आर्मपिट पर भी हम लगाते हैं 2 से 3 मिनट्स के लिए, सो दैट हमें बॉडी के हमारे टेम्परेचर के बारे में पता चल जाए. और जब एक बार हमें पता लग जाता है व्हेन दिस इज़ डन, तो जो मर्करी है हमारी हीट से, बॉडी की हीट से एक्सपैंड होता है ड्यू टू हीट एंड राइजेज अप. वो क्या है? ऊपर आने लगता है. द पॉइंट एट विच इट स्टॉप. जिस पॉइंट पर जो है मर्करी स्टॉप हो जाता है बढ़ना, वो क्या दिखाता है? बॉडी का एग्जैक्ट ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर.
इफ़ द मर्करी, जो अगर मर्करी है राइज नहीं होता 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर, तो इसका मतलब हमें फीवर नहीं है। रिकॉर्ड ऑफ योर डेली टेम्परेचर हेल्प्स द डॉक्टर टू नो द कॉज एंड प्रिस्क्रिप्शन। जो हमारा जो फीवर है मतलब बॉडी का टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड करता है, हम रिकॉर्ड करते हैं, और हम डेली टेम्परेचर डॉक्टर को हेल्प करता है बताने में कि और सोचने में, प्रिस्क्राइब करने में मेडिकेशन की कि क्या मेडिसिन हमें देनी चाहिए जिसकी वजह से हमें फीवर हो रहा है। सम थर्मोमीटर्स आर मार्क्ड अकॉर्डिंग टू सेल्सियस स्केल। कुछ जो थर्मोमीटर है वो सेल्सियस स्केल के हिसाब से भी मार्क किए जाते हैं, बट आजकल हमारे पास कैसे डिजिटल थर्मोमीटर्स भी है जिसमें सीधा टंग के नीचे रखो और वो सीधा डायरेक्ट टेम्परेचर दिखा देता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेथोस्कोप। ये क्या है? इट वॉज इन्वेंटेड इन फ्रांस में इन्वेंट किया गया था बाय डॉक्टर रेने लेनेस ने। इन्होंने इन्वेंट किया था इन 1816 में। वन डे, एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर रेने नोटिस 2 चिल्ड्रन प्लेइंग अ स्ट्रेंज गेम। उन्होंने क्या देखा कि 2 बच्चे जो हैं एक अजीब सी गेम खेल रहे हैं। दे वर सिटिंग एट 2 एंड्स ऑफ अ लॉन्ग एंड अ हॉलो पीस ऑफ वुड। वो कहाँ बैठे थे? एक दूसरे कोने में बैठा था। हॉलो वुड मतलब जो जिसमें से अब मतलब हॉलो मतलब जिसमें से जगह होती है जाने के लिए। हॉलो पीस ऑफ वुड था जिसमें से एक बच्चा जो एक साइड बैठा था और जो दूसरा था वो दूसरी साइड बैठा था। वन वॉज विस्परिंग थ्रू इट एंड द अदर वॉज लिसनिंग। एक जो था एक एंड से बोल रहा था और जो दूसरा था वो अपने ईयर्स लगा के सुन रहा था। Unable to control himself, he asked the children what they were doing. वो अपने आप को रोक नहीं पाए डॉक्टर रेने, और उन्होंने बच्चों से पूछा तुम ये क्या कर रहे हो। They told him that, उन्होंने क्या बताया, that through this log of wood, इस log of wood की वजह से इससे हमें क्या हो रहा है, they could hear the softest of sound। उनको बहुत जो दूसरी साइड पे बच्चा बैठा है वो बहुत धीरे भी बोल रहा है तो भी सुनाई दे रहा है। जो डॉक्टर रहने थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए एंड एज अ थॉट स्ट्रक इन, क्योंकि उनके दिमाग में एक थॉट आ गया था। ही हरिड बैक टू हिज क्लिनिक। वो फटाफट अपने क्लिनिक गए एंड रोल्ड अ न्यूज़पेपर। उन्होंने जो है न्यूज़पेपर को रोल किया एंड प्लेस वन एंड ऑफ इट्स ऑन अ पेशेंट चेस्ट। उन्होंने पेशेंट की चेस्ट पर वो न्यूज़पेपर जो है रखा एंड द अदर टू हिज ईयर, और अपना जो है ईयर पर, और जो दूसरी साइड अपने ईयर लगाया। उन्होंने क्या सुनाई दिया, वो हार्ट बीट जो है क्लियरली यू सुन पा रहे थे। दिस चाइल्ड प्ले लेड टू द इन्वेंशन ऑफ स्टेथोस्कोप। जो ये बच्चों का खेल था जिसकी वजह से क्या बन गया, स्टेथोस्कोप बन गया। नाउ जो टुडे द स्टेथोस्कोप हैज़ गेन ग्रेट इम्पोर्टेंस, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इवन व्हेन यू गो टू द डॉक्टर यू ऑल्सो सी द स्टेथोस्कोप, और ये वो इसी से ही चेक करते हैं हमें। इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स के थ्रू यूज़ किया जाता है फॉर लिसनिंग द साउंड ऑफ लंग्स की साउंड सुनने के लिए, हार्ट की, एंड इवन इंटेस्टाइन्स की। ब्लड फ्लो आर्टरीज में कैसा हो रहा है और वेन्स में कैसा हो रहा है, सब कुछ इससे सुनाई दे जाता है। दिस हैज़ हेल्प द डॉक्टर्स टू डायग्नोज एंड ट्रीट मैनी डिजीज। की वजह से बहुत ज़्यादा क्या डॉक्टर को हेल्प मिली है जानने में, डायग्नोज करने में, और बहुत सारी डिजीज़ को ट्रीट करने में भी हेल्प मिली है। माइक्रोस्कोप, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स इवन दोज ऑब्जेक्ट्स लुक बिग दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, यानी कि माइक्रोस्कोप, सी द पिक्चर, ऐसा दिखता है। सो ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें चीज़ों को, जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम अपनी आई से नहीं देख पाते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, उनको हम अपनी आई से नहीं देख पाते, उनको हमें बड़ा देखने में, अगर उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रख दें लेंस के ऊपर और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, हमें वो ऑब्जेक्ट भी बड़ा दिखाई देगा। It so happened that by chance an owner of an optical shop in Holland looked at a fly through 2 lenses placed one behind the other। यानी कि क्या हुआ, एक दिन एक ओनर था, बाय चांस एक ओनर जो है ऑप्टिकल शॉप, यानी कि जो स्पेक्टिकल्स के शॉप पे, जैसे जो चश्मे जिनको लगते हैं, उस हॉलैंड में वहाँ पर वो कुछ कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, एक फ्लाई को देखा, किसके थ्रू,
दो लेंसेज के थ्रू, 2 लेंसेज जो है उस फ्लाई के आगे, अपनी आईज के आगे लगाए और उस फ्लाई को देखा। तो क्या देखा कि जो साइज़ है उस फ्लाई का वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक गोट का हो, मतलब एक छोटी सी फ्लाई का भी साइज़ जो है इतना गोट जितना, फुल ग्रोन गोट जितना दिखाई दे रहा था। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ अ टॉय कॉल्ड फ्ली ग्लास। इसकी वजह से क्या हुआ, एक इन्वेंशन हुई एक टॉय की जिसको हम फ्ली ग्लास भी बोलते हैं। दिस इज़ हाउ अ फ्ली ग्लास दैट कुड मैग्नीफाई थिंग वॉज इन्वेंटेड। ऐसे ही क्या हुआ, एक फ्ली ग्लास जो है इन्वेंट किया गया, जो मैग्नीफाइंग मतलब जो चीज़ों को बड़ा दिखाता है, ऐसा कुछ देखने को मिला और उसकी वजह से क्या हुआ, इन्वेंट हुआ। एंड दैट इज ओनली बाय अ चांस। हमने क्या कर दिया, माइक्रोस्कोप इन्वेंट कर दिया, फ्ली ग्लास इन्वेंट कर दिया। गैलीलियो केम टू नो अबाउट हिज इंटरेस्टिंग इन्वेंशन एंड इम्प्रूव्ड अपॉन इट। यानी कि गैलीलियो को क्या, गैलीलियो कौन, एक साइंटिस्ट है, उसको इस फ्ली ग्लास के बारे में पता चला और उन्होंने उसे इम्प्रूव किया। ही कुड नाउ नॉट ओनली सी एनलार्ज्ड इंसेक्ट बट ऑल्सो द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स लाइक द हेयर ऑन देयर बॉडी। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ इंसेक्ट को ही नहीं देख सकते थे, बड़ा जो इंसेक्ट बड़ा दिख रहा है, बल्कि जो उसका छोटा सा हेयर भी था, अगर उनकी बॉडी पर कोई हेयर भी है वो भी देख पा रहे थे उस फ्ली ग्लास से। दिस इज़ हाउ वी गॉट द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। यानी कि ऐसे हमें उन्होंने क्या बनाया, एक फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की हेल्प से साइंटिस्ट कुड आइडेंटिफाई जर्म्स दैट कॉज डिजीजेज। यानी कि साइंटिस्ट जो क्या करने लगे, उन्होंने ये माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वो जर्म्स भी आइडेंटिफाई कर पाते थे और जो डिजीज़ हुई है उसका कि कौन सा जर्म है, उससे कौन सी डिजीज़ होती है, ये पता लगने लग गया। देन दे कुड गो अ स्टेप फर्दर टू फाइंड द क्योर्स ऑफ दोज डिजीज़। यानी कि अब क्या किया, अब जब डिजीज़ पता लग गई, जर्म पता लग गया कि कौन से जर्म से कौन सी डिजीज़ हो रही है, तो अब वो उसका क्योर कि क्या है, इसको बचा कैसे सकते हैं, इस डिजीज़ से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अब टुडे माइक्रोस्कोप आर यूज टू एग्जामिन ब्लड। अब क्या है, माइक्रोस्कोप जो है ब्लड को एग्जामिन करने में, यूरिन को, स्टूल को और बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी एग्जामिन करने में हेल्प करता है। दिस हेल्प्स देम टू फाइंड आउट द डिजीज़ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। ये हमें हेल्प करता है ढूंढने में कि जो पेशेंट है वो कौन सी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, उसको कौन सी प्रॉब्लम है। नाउ सम मोर machines. Some more invention took place and doctor now use them to know about the disease and disorder inside the human body. कुछ और इन्वेंशन हुई और जो डॉक्टर जो है यूज़ करते हैं जानने के लिए उस डिज़ीज़ के बारे में, या फिर वो जो डिसऑर्डर है ह्यूमन बॉडी में जो कमी है वो जानने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन एंड MRI मशीन्स। ये सारी मशीन्स हैं जो कि डॉक्टर को हेल्प करती हैं टू फाइंड अबाउट ट्यूमर्स। ट्यूमर्स क्या, एक तरह की ब्रेन की बीमारी है, डिजीज़ है। ब्लॉकेज है अगर किसी की बॉडी में कहीं पर, या फिर कोई भी एबनॉर्मेलिटी है ऑर्गन्स के अंदर, वो ये सब मशीन्स हेल्प करती है एग्जामिन करने में। दिस इज़ हाउ सर्जन्स आर हेल्प टू परफॉर्म ऑपरेशन विद प्रिसीजन। यानी कि ये जो है सर्जन्स को हेल्प करती है ये सारी चीज़ें कि वो ऑपरेशन जो है अपना ठीक से परफॉर्म कर सकें। द ECG मशीन हेल्प्स टू रिकॉर्ड द वर्किंग ऑफ द हार्ट। जो ECG मशीन है वो हार्ट की वर्किंग को चेक करने में काम आती है। अनदर मशीन दैट हैज़ बीन डेवलप्ड रिसेंटली, जो दूसरी मशीन जो कि रिसेंटली डेवलप की हुई है वो कौन सी है, हार्ट लंग मशीन, जो कि हार्ट और लंग की फंक्शनिंग को चेक करती है। दिस मशीन टेक्स ओवर द फंक्शंस ऑफ द हार्ट एंड द लंग इन अ बॉडी। द सेम थिंग आई टोल्ड यू। When these organs are not able to perform their function, जब ये organs जो है हार्ट एंड लंग अपना ठीक से फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते, तो हार्ट एंड लंग मशीन जो है यूज़ की जाती है। Now surgery and transplant.
फॉर सम डिजीज़ एंड हार्ट प्रॉब्लम्स, कुछ डिजीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए जो बॉडी है उसको कट किया जाता है एंड ओपन किया जाता है टू क्योर द एलिमेंट, यानी कि उसको क्योर करने के लिए, विच इज़ नोन एज सर्जरी, जिसको हम ऑपरेशन भी बोलते हैं। द डॉक्टर हु इज़ क्वालिफाइड टू डू इट, इट इज़ कॉल्ड अ सर्जन। जो डॉक्टर जो है क्वालिफाइड होता है इसको करने के लिए, सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम सर्जन बोलते हैं। सर्जरी हेल्प्स पीपल टू लिव लॉन्गर, जो सर्जरी है वो हेल्प करती है लोगों को ज़्यादा जीने में। इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में जो डैमेज्ड ऑर्गन्स है उनको रिप्लेस किया जाता है, एज इन किडनी ट्रांसप्लांट, यानी कि किडनी को भी रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसको हम ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट। टू गिव longevity to a person whose kidneys have failed. Now किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, किडनी को एक्सचेंज कर देना किसी और की किडनी से, सो दैट जो पर्सन है जिसकी किडनी जो है फेल हो गई है वो ज़्यादा जी सके। नाउ लाइफ सेविंग ड्रग्स, हमारी जो लाइफ को सेव करते हैं वो ड्रग्स कौन से हैं? ड्रग्स यहाँ पे दूसरे ड्रग्स नहीं, मेडिसिन के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शन हैव चैलेंज्ड ह्यूमन बींग्स फॉर एजेस। बहुत सारी तरह की डिजीज़ और इन्फेक्शन जो है ह्यूमन बॉडी में बहुत समय से चलते आ रहे हैं। अ सॉल्यूशन केम अबाउट विद द डिस्कवरी ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड पेनिसिलिन। इनका सॉल्यूशन क्या आया जब हमने डिस्कवर किया क्लोरोफॉर्म और पेनिसिलिन को। नाउ देखते हैं क्लोरोफॉर्म क्या है। डॉक्टर जेम्स सिम्पसन इन्वेंटेड अ न्यू वंडर ड्रग कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। जो डॉक्टर जेम्स सिम्पसन है उन्होंने एक ड्रग को इन्वेंट किया, मेडिसिन को इन्वेंट किया, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, विच कुड मेक अ पर्सन अनकॉन्शियस एंड कुड रिलीव एनी फीलिंग ऑफ पेन। मतलब वो क्या हो जाता है, जो अगर वो किसी को ड्रग पिला दिया जाए तो जो वो पर्सन है वो मतलब उसको होश नहीं रहता, और उसको कोई भी अगर उसकी सर्जरी की जाए तो उसको पेन भी फील नहीं होता। क्लोरोफॉर्म वॉज अ मिरेकल मेडिसिन, ये क्या सी एक जादुई मेडिसिन मानी गई। इट वॉज एन आंसर टू अ पेनलेस सर्जरी। कैसे? क्योंकि सर्जरी जब करते हैं डॉक्टर्स तो बहुत पेन होता था, बट ये क्या था, इसकी वजह से पेनलेस सर्जरी होने लगी, मतलब लोगों को पता ही नहीं चलता था और उनका ऑपरेशन हो जाता था। अ डोज ऑफ क्लोरोफॉर्म मेक्स अ पेशेंट अनकॉन्शियस, मतलब एक डोज क्लोरोफॉर्म की जो पेशेंट है उसको अनकॉन्शियस मतलब बिना होश के कर देती थी। एज अ रिजल्ट अ सर्जरी कैन बी परफॉर्म ईजिली एज द पेशेंट डज नॉट फील द पेन, जिसकी वजह से क्या होता था, जो पेशेंट है उसकी सर्जरी परफॉर्म की जाती थी क्योंकि पेशेंट को पेन जो है फील नहीं होता था। जेम्स सिम्पसन वॉज द फर्स्ट सर्जन टू यूज़ क्लोरोफॉर्म एज एनेस्थीसिया, यानी कि जो जेम्स सिम्पसन था वो फर्स्ट सर्जन थे टू यूज़ क्लोरोफॉर्म को जिन्होंने एज एनेस्थीसिया की तरह यूज़ किया और जो है पिलाया गया या फिर दिया गया पेशेंट्स को जिनको भी रिक्वायर्ड थी सर्जरी की। नाउ नेक्स्ट इज पेनिसिलिन। इट इज़ एन एंटीबायोटिक, ये क्या एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928, इन्होंने इन्वेंट करी थी। पेनिसिलिन प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। दिस वॉज regarded as a life saving drug because it stopped infection from spreading inside our body or on the surface due to cuts, and जो भी कट लगते थे उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता था, ठीक है, उसको वो स्टॉप करती थी उस इन्फेक्शन को ज़्यादा बढ़ने से हमारी बॉडी में। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लाइफ सेविंग ड्रग, क्योंकि इसने इस ड्रग ने बहुत सारी लाइफ बचाई है। नाउ व्हाट इज़ क्विनीन? क्विनीन गेव द फर्स्ट क्योर टू ह्यूमन बींग्स फ्रॉम मलेरिया। जो मलेरिया डिजीज़ बहुत कॉमन हुआ करती थी उसका क्या है, हमें क्योर मिला, क्विनीन। द बार्क ऑफ द चिंचोना ट्री वॉज द फर्स्ट नेचुरल सोर्स ऑफ क्विनीन। जो क्विनीन है तो कहाँ से मिला हमें? बार्क ऑफ चिंचोना ट्री से हमें मिला। इट रिड्यूस्ड फीवर, उसने फीवर को कम किया, पेन को एंड इन्फ्लेमेशन जो भी बॉडी में होती थी उसको कम किया। इट हैड अ बिटर टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा था उस मेडिसिन का? बिटर था। फ्रॉम द 17th सेंचुरी अंटिल 1940s, 17th सेंचुरी से 1940s तक क्विनीन वॉज द ओनली एंटी मलेरियल ड्रग अवेलेबल। सिर्फ एक ही ड्रग अवेलेबल था मलेरिया से फाइट करने का, दैट इज क्विनीन।
देन मैनी न्यू थिंग्स रिप्लेस्ड इट, अब क्या है, बहुत सारी नई चीज़ों ने रिप्लेस कर दिया है उस ड्रग को. बट इवन टुडे क्विनीन इज़ यूज्ड एज अ क्योर फॉर मलेरिया इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. बट आज भी जो है यूज़ किया जाता है क्विनीन एज अ क्योर फॉर मलेरिया डिजीज़ से बचने के लिए बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे कोनों में, रीजन्स में यूज़ किया जाता है. वैक्सीनेशंस आर यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. वैक्सीनेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज, यानी कि किसी भी डिजीज के अगेंस्ट जो हमें जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्ग करता है, उसके प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं. और ये डिजीज से बचने के लिए होती है. जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो किसने डिस्कवर की थी? डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, फॉर स्मॉल पॉक्स के लिए डिस्कवर करी थी. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो भी काउ पॉक्स से, जिनको एक बार भी काउ पॉक्स हो गया, वो कभी भी स्मॉल पॉक्स से सफ़र नहीं करते अपनी लाइफ में. इन 1976 ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट. उन्होंने क्या किया? 1976 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. उन्होंने क्या किया? ही इंजेक्टेड द जर्म्स, काउ पॉक्स के जो जर्म्स है उन्होंने 4 बॉयज़ के अंदर इंजेक्ट कर दिए, इंजेक्शन दे दिया उनको. ठीक है. देन ही इंजेक्टेड देम विथ स्मॉल पॉक्स जर्म्स. उसके बाद उन्होंने स्मॉल पॉक्स के जर्म से इंजेक्ट किया और उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि जिसको एक बारी काउ पॉक्स के एक बारी जर्म्स जिसमें आ गए, उसके बाद जो है स्मॉल पॉक्स के जो स्मॉल पॉक्स है वो चारों जो बॉयज़ थे उनको नहीं हुआ. यानी कि एक बारी जिसके अंदर काउ पॉक्स के जर्म्स आ गए, उसके बाद स्मॉल पॉक्स के जर्म्स इफेक्ट नहीं करते बॉडी में. द रीज़न इज़ दैट, इसका रीज़न क्या है? व्हेन यू आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द डिजीज़, योर बॉडी डेवलप्स द एबिलिटी टू फाइंड द जर्म्स दैट कॉज दैट डिजीज़. यानी कि इसका रीज़न ये है कि जब भी तुम्हें वैक्सीनेशन दे दी जाती है किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए, तो जो हमारी बॉडी है उसमें क्या एबिलिटी, मतलब हमारी जो बॉडी है वो उन जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने में सक्सेसफुल हो जाती है. दिस डिस्कवरी ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स फॉर सेवरल अदर डिजीज. इस डिस्कवरी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की डिस्कवरी ने बहुत सारी दूसरी भी डिजीज़ की वैक्सीनेशन जो है बनाई गई उसके बाद. दिस ब्रांच ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी. यानी कि इस ब्रांच ऑफ मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? इस ब्रांच को हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं. नाउ डेज वी हैव वैक्सीन्स फॉर मैनी डिजीज. अब क्या है, हमारे पास आजकल बहुत सारी वैक्सीन्स है बहुत सारी डिजीज़ की, जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस एंड हेपेटाइटिस बी. हमारे पास इन सब की वैक्सीनेशन अवेलेबल है. नेक्स्ट इज पास्चराइजेशन. A French scientist, Louis Pasteur, found that many germs enter the body through milk and water. जो ये लुइस पास्चर थे, इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो है वाटर एंड मिल्क के थ्रू बहुत सारे जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. उन्होंने उसके बाद डिस्कवर किया जो हीट है वो जो है डिस्ट्रॉय कर देती है जर्म्स को. ठीक है. जो भी उसमें जो वाटर में या फिर मिल्क में क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो हीट से ख़त्म हो जाते हैं. He said that milk and water when heated to a certain temperature and then cooled became free from germs. इन्होंने क्या डिस्कवर किया? जब हम वाटर एंड मिल्क को एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट देकर उसके बाद जब उसे ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है, तो वो जर्म से फ्री हो जाते हैं. This method of heating milk and water to a certain temperature and cooling them is called pasteurization. इसको हम पास्चराइजेशन बोलते हैं. जब हम क्या करते हैं, मिल्क को और वाटर को हीट करते हैं एक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर तक, और उसके बाद जब उसे ठंडा करते हैं उसको हम पास्चराइजेशन बोलते हैं. नाउ इज एंटीसेप्टिक्स. नाउ अराउंड 150 years ago, ऑलमोस्ट 150 years पहले, सर्जन वॉज ए न्यू फील्ड. जो सर्जरी थी वो क्या थी? एक नई फील्ड थी. पेशेंट यूज टू डाई आफ्टर ऑपरेशन ड्यू टू इन्फेक्शन. जो पेशेंट्स थे वो मर जाया करते थे ऑपरेशन के बाद, क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन हो जाता जहाँ पर भी कट लगता था. नाउ अ सर्जन डॉक्टर जोसेफ लिसर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्चर्स डिस्कवरी. जो सर्जन थे, कौन से? डॉक्टर जोसेफ लिसर. वो क्या थे?
जो पास्चर की जो डिस्कवरी थी उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट मेथड, वो ढूंढना चाहते थे कुछ मेथड्स सो दैट वो क्या कर सके, जर्म्स को किल कर सके, जो कि डेथ के सर्जरी के बाद जो जर्म्स आ जाते हैं वो उन जर्म्स को किल करना चाहते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी सर्जरी के बाद। ही यूज्ड अ केमिकल कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, उन्होंने केमिकल यूज़ किया जिसका नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड। ही स्प्रेड इट ऑन हिज हैंड, इंस्ट्रूमेंट्स एंड द बॉडी ऑफ द पेशेंट बिफोर बिगनिंग अ सर्जरी, उन्होंने इस एसिड को अपने हैंड्स पर, अपने इंस्ट्रूमेंट जिससे वो सर्जरी करते थे, और जो पेशेंट की बॉडी है उस पर करा, मतलब उस पर स्प्रे किया बिफोर बिगिनिंग अ सर्जरी, किसी भी सर्जरी को शुरू करने से पहले। और उन्होंने क्या, ही वॉज हैप्पी टू नोटिस टू फॉल इन डेथ रेट, उन्होंने क्या नोटिस किया कि इस एसिड से जो है कम जर्म्स जो है जा रहे हैं बॉडी में और डेथ रेट क्या है, कम हो गया है। दिस इज हाउ फर्स्ट एंटीसेप्टिक विच कुड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया वॉज फाउंड, ऐसे क्या किया गया, फर्स्ट एंटीसेप्टिक डिस्कवर किया गया। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, सॉल्यूशन होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, और ये वो उसने क्या किया, उस पे एंटीसेप्टिक ने बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया और ये हो जा गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, डेथ रेट कम हो गया। सो दिस वॉज हाउ कि हमारा जो है वैक्सीनेशन डेवलप हुई, कैसे कैसे जो है जर्म्स किल हुए और कैसे कैसे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किए इंस्ट्रूमेंट, जो कि आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है इस लाइन में।